चलिए इसको ट्राई करते हैं। On determining or proving the nature of the roots, if P, Q, R and S are real numbers हैं, such that P R is equal to 2 times Q plus S, एक रिलेशन दे रखा है, then show that at least one of the equations, either this and this, has real roots. इन दोनों में से किसी एक का क्या होगा? रियल रूट्स होंगे. कैसे करोगे? तो ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास, ठीक है. आप दो इक्वेशंस का डिटरमिनेंट क्या मान लोगे? कैपिटल D1 एंड कैपिटल D2 निकाल लोगे दोनों का डिस्क्रिमिनेंट्स, ठीक है. ओके. इसके बाद जब आपने निकाल लिया, उसके बाद आप क्या करना, D1 प्लस D2 कर लेना. अप्रोच बता रहा हूँ मैं आपको. दोनों के डिस्क्रिमिनेंट को क्या कर लोगे? ऐड कर लेना, ठीक है. तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपकी एक इक्वेशन बनेगी, P और R में बनेगी, P और R में बनेगी, ठीक है. और जब D1 प्लस D2 करोगे तो आप लास्ट में क्या पाओगे? ये दोनों का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है. एटलीस्ट वन ऑफ D1 एंड D2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई होगा. या तो D1 या फिर D2 आपके क्या होने चाहिए? एटलीस्ट कोई एक ग्रेटर होना चाहिए. एटलीस्ट वन ऑफ द टू इक्वेशंस हैज रियल रूट्स. क्या समझ में आया ये बात? पहले D निकालना है, फिर D को चलो निकालो फिर इसको. अच्छा एटलीस्ट कह रहा है ना, तब तो सही है. फिर एटलीस्ट कम से कम D1 या तो D2 ग्रेटर देन 0 होगा, तो दोनों भी हो सकते हैं ग्रेटर देन 0, ठीक है. क्योंकि हमारा अभी आया D1 प्लस D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर मैं ध्यान से बात करूं, D1 प्लस D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको समझो पहले. ये सिचुएशन कब हो सकती है कि कोई चीज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 कब हो सकती है? या तो इनमें से एक क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 हो. जैसे ये 5 हो गया और ये लेट्स से इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. एक इनमें से अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो दूसरे को क्या कर लेगा? -3 मान ले तो हमेशा आएगा. लेकिन -6 आ गया D2 तो फिर लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा. क्यों? कम से कम एक तो, लेकिन इसको ग्रेटर बनाना है. ग्रेटर तभी हो सकता है कि एक आपका इससे बड़ा हो. दूसरा मतलब कम से कम एक तो बड़ा होना चाहिए, तभी ये होगा. अगर दोनों ही छोटे हो जाए तो -4 एंड -3 क्या कभी आ सकता है? अगर दोनों ही लेस देन इक्वल टू 0 होंगे तो क्या कभी सिचुएशन आ सकती है इनका सम ग्रेटर इक्वल टू 0 हो? नहीं हो, आ सकती. अरे एक -4 ले लिया, एक -3 ले लिया, दोनों को जोड़ो, क्या ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा कभी? और माइनस में चले जाएगा. -3 -4 कितना हो गया? -7. तो एटलीस्ट एक को तो होना पड़ेगा ग्रेटर देन 0. अगर दोनों हो जाए तो और बढ़िया. 4 + 3 7 ग्रेटर इक्वल टू 0. क्या समझ में आई बात? भैया उधर वाले को पॉजिटिव कर दो. किधर को? D2 इसको पॉजिटिव. कितना लिखो? 4. तो कम से कम एक को तो पॉजिटिव होना पड़ा ना इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करने के लिए. समझ में आया? और दोनों ही अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो बात ही क्या, ग्रेटर इक्वल टू 0 हमेशा आएगा, है ना. दोनों अगर लेस देन इक्वल टू 0 होंगे तो क्या कभी उनका सम ग्रेटर इक्वल टू 0 आ सकता है? नहीं. दोनों ही नेगेटिव होंगे, क्या कभी उनका सम ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा? नहीं. तो इससे क्या बात निकल के आती है कंक्लूजन कि एटलीस्ट एक को तो ग्रेटर होना पड़ेगा. एक लेट से 6 हो जाए, दूसरा -4 हो जाए, तो सम करेंगे तो ग्रेटर इक्वल टू 0 आ सकता है. और दोनों हो जाए ग्रेटर इक्वल टू 0 तो सम तो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा. एक 4 ले लो, एक 0 ले लो, एक 4 ले लो, एक 3 ले लो, एक 2 ले लो, एक 3 ले लो, कुछ भी ले लो. क्या समझ में आई बात? तो हमें इस रिलेशन तक पहुंचना है, D1 प्लस D2 ग्रेटर इक्वल टू 0. समझ में आया? तो अब हमारा प्लान रेडी है. तो हम लोग क्या करने वाले हैं? दोनों इक्वेशंस का क्या निकालने वाले हैं? डिस्क्रिमिनेंट और उनका सम करने वाले हैं. क्या समझ में आया? और वो ग्रेटर इक्वल टू
जीरो हमें लाना है। ठीक है। अगर वो आ जाता है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और कोई भी एक, एटलीस्ट एक भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो आया डिस्क्रिमिनेंट, तो ये कौन सी सिचुएशन होती है, रियल एंड कौन सा ये? मतलब रियल रूट्स की सिचुएशन होती है ग्रेटर इक्वल टू जीरो। क्यों? हाँ, क्योंकि ग्रेटर भी लग गया, इक्वल टू भी लग गया। क्या समझ में आया? चलो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब ऐसा करो, दोनों का डिस्क्रिमिनेंट निकालो। लेट d1 इसका डिस्क्रिमिनेंट है एंड d2 भी, ये पहले डिफाइन कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट्स कहलाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, देन चलो आप d1 निकालो। कितना लिखोगे d1? पहली क्वेश्चन का d1 क्या होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू क्यू। आ गया। और d2 भी निकल सकता है, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 4s। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अप्रोच याद है, तब d1 प्लस d2 रख दो इनकी वैल्यूज़, पी स्क्वायर माइनस 4q प्लस आर स्क्वायर माइनस 4s। अब हम ऐसा करेंगे, इनको साथ ले लेंगे, किसको, पी स्क्वायर और आर स्क्वायर को। तो पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साथ ले लिया। अब बचा गया माइनस, ये दोनों माइनस में है तो माइनस एक साथ ले लो, 4 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, q प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो माइनस प्लस हो जाता है ब्रैकेट के अंदर। कई चीज़ समझ में आई? यहाँ तक लिख लो। हो गया? यहाँ पे एक रिलेशन ये जरूर याद रखना जो इन्होंने गिवन है, पी आर इज इक्वल टू 2q प्लस एस। तो ये q प्लस एस दिख रहा है आपको, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2 भी ले लो साथ में, 4 को स्प्लिट करो 2 इंटू 2, तो 2q प्लस एस को क्या लिख सकते हैं, पी आर। तो यहाँ पे आप 2pr हो सकता है। समझ में आ रहा है? ओके। चलो नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ मैं। तो पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 2pr। सिंस आपको क्या दे रखा है, पी आर इज इक्वल टू क्यू प्लस एस, 2 है ना साथ में, ओके, इस वजह से ऐसा हो गया। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो राइट साइड, इसको क्या लिख सकते हैं, p माइनस आर का होल स्क्वायर। और जब किसी चीज़ का भी होल स्क्वायर होगा तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर इसके अंदर नेगेटिव भी आ जाए तब भी स्क्वायर क्या कर देगा उसे, पॉजिटिव। और p और r अगर बराबर भी हो जाए तो क्या वैल्यू आएगी, 0। तो यानी कि ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्या समझ में आया आपको? अब d1 प्लस d2 क्या आ गया, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि एटलीस्ट, कम से कम एक तो आपका दोनों में से डिस्क्रिमिनेंट्स, दोनों डिस्क्रिमिनेंट्स में से कम एक, एटलीस्ट वन ऑफ d1 एंड d2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्योंकि रियल रूट्स प्रूव करना है तो ग्रेटर देन भी तो होता है। अगर इक्वल भी बोलो तो ग्रेटर देन इक्वल टू बोलोगे ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या ये कंक्लूजन समझ में आ गया है ना? तो यानी कि अगर एक भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब कोई भी एक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, 0। तो इस स्टेटमेंट से आपका क्या निकल के आता है, एटलीस्ट वन ऑफ द 2 इक्वेशंस हैज, कैसे रूट्स होंगे, रियल रूट्स। क्या चीज़ समझ में आई आपको? चलिए आगे बढ़े। हाँ, आपको अप्रोच याद रखनी है। क्या थी अप्रोच?
डिस्क्रिमिनेंट D1 प्लस D2 D2 करना है आपने, तभी ये प्रूव कर पाओगे। ठीक है, ये अप्रोच आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। अब वहाँ सपने में तो आएगा नहीं एग्जाम में, अरे यार क्या करना है, तो नहीं। पहले से ऐसी सिचुएशन के लिए आपको पता होना चाहिए क्या स्टेप आपको लेना है। क्या समझ में आया? चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसको पढ़ो। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल अनइक्वल, तो कौन सी इक्वेशन वो लग जाएगी? greater than 0 ग्रेटर देन जीरो, बिल्कुल सही। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल है, ग्रेटर देन जीरो। प्रूव दैट द इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? 0 से कम लेस देन जीरो। तो कैसे करेंगे इसको? तो रूट इससे खुद ही बता दिया है आपको। पहली इक्वेशन क्या बोल रही है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो। तो वहां से कुछ रिलेशन आएगा, समझ में आ रहा है? अब उसके बाद इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकालना, और पहले वाले केस से जो क्या आया है, कोई रिलेशन आया है, उसको यहाँ पुट करना। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? दूसरी वाली इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आ जाएगा। तो ये अप्रोच रहेगी। क्या समझ में आया आपको? तो पहली स्टेटमेंट से जो रिलेशन आएगा, दूसरी स्टेटमेंट में अगर आप उसे अप्लाई करोगे तो दूसरी इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को वो लेस देन जीरो ले आएगा, और इससे हमारा प्रूफ हो जाएगा कि सेकंड इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। क्या समझ में आया? चलो फिर निकालना स्टार्ट करो। तो उन्हीं लिखेंगे D1 D2 डिस्क्रिमिनेंट्स हैं, दोनों के डिस्क्रिमिनेंट क्या मान लिए? D1 एंड D2, है ना। चलो पहला D1 निकालो, लिख तो लोगे ना D1 क्या है D2 क्या है। तो D1 डिस्क्रिमिनेंट है पहले वाले इक्वेशन का, तो D1 क्या लिखोगे? बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर 2c का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स A1 हो गया, और c कितना हो गया? AB। क्या समझ में आया? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4c स्क्वायर माइनस 4AB, और यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है? 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? c स्क्वायर माइनस AB। समझ में आया? अब हम D2 निकालेंगे। अब D2 के लिए दूसरी इक्वेशन देखनी पड़ेगी, इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ये बाद में हम लगाएंगे, पहले D1 D2 निकाल के तैयार रखते हैं। ठीक है, अब D2 निकालेंगे तो B क्या हो जाएगा? -2a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर -4 टाइम्स A1 हो गया, और C कितना हो गया? इतनी बड़ी क्वांटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। गॉट इट? अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? ये 4 हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और ये a प्लस बी का भी क्या बनेगा? स्क्वायर -4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। इसके बाद हमारा D2 आने वाला है, इसको सॉल्व करते हैं। ओपन कर ले ब्रैकेट। चलो तो 4 हो गया, क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 8ab माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर एंड माइनस 4 2 जा 8 c स्क्वायर। क्या चीज़ कैंसिल हो जाएगी? a स्क्वायर 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कैंसिल? ये और ये भी कैंसिल हो रहे हैं, क्यों? चलो इसके बाद क्या बचा? 8ab माइनस 8c स्क्वायर। तो आपने यहाँ से क्या ले लिया? ऊपर देख रहे हो आप, पहले वाली D1 क्या आ रहा है वहाँ? c स्क्वायर माइनस ab। यहाँ पे c स्क्वायर बाद में है और ab क्या है? पहले। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो क्या? 8c स्क्वायर प्लस 8ab। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये पहले लिख दिया है बाद में। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ? -8। तो ये कितना आ जाएगा? c स्क्वायर माइनस ab। तो पहली इक्वेशन में एक रिलेशन आ रहा है जिसमें c स्क्वायर माइनस ab है। D1 कितना आ रहा है? दिस। तो ये c स्क्वायर की को हम यहाँ पे जो भी होगा ये वो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। क्या समझ में आ रहा है? जो भी होने वाला है D1 के साथ, उससे c स्क्वायर माइनस ab कुछ ना कुछ तो आएगा, उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे।
चाहे लेस देन आए, ग्रेटर देन आए, जो भी आएगा वो D1 के का क्या दे रखा है, रियल एंड अनइक्वल दे रखा है, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 आने वाला है। इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन 0, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? पहला D1 निकल गया, फिर D2 भी निकल गया। नाउ अब जो गिवन है उससे बात करते हैं। आपको पता है, नेक्स्ट लाइन में करो। हाँ सिंस D1 आपको क्या दे रखा है, रियल अनइक्वल, ये गिवन है ना, है ना। तो D1 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब D1 की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। क्या 4 ग्रेटर देन 0 होता है? हाँ, तो इसको हटा लेंगे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो होता ही ग्रेटर देन 0। अब इसको चेक करते हैं ये क्या होगा। तो C² माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, क्या समझ में आई ये बात, है ना। अच्छा, अब C² माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है। अब हम ऐसा करते हैं, इसके बाद यहीं पे कर लेते हैं। अगर मैंने सपोज यहाँ पे मल्टीप्लाई करा -8 से, देखो कोई चीज़ पॉजिटिव है, जैसे मैंने 4 है, ग्रेटर देन 0 होता है, या 4 नहीं, मैं कुछ और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये चीज़ मैंने मान ली 5, क्या ग्रेटर देन 0 होता है? हाँ। अगर मैंने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया -8 से, कोई पॉजिटिव चीज़ को माइनस से मल्टीप्लाई करा, कितना आएगा, -40, दैट इज लेस देन 0। तो किसी पॉजिटिव चीज़ को, ये पॉजिटिव है ना ग्रेटर देन 0, इसको मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0। क्या समझ में आई ये बात? हाँ, ये चीज़ आनी चाहिए। और फिर इसके बाद आपको ये पता है -8 C² माइनस ए बी क्या होता है, D2। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, D2, और D2 क्या आया, लेस देन 0, और D2 लेस देन 0 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या कंक्लूजन निकला यहाँ से, D2 किसके वो है, डिस्क्रिमिनेंट किसका है, सेकंड इक्वेशन का। तो इसका मतलब रूट्स ऑफ यहाँ इक्वेशन लिखा है मैंने, नहीं लिखा है ना, तो ऐसा मान लेते हैं ये पहली इक्वेशन हो गई, गॉट इट। और ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन सेकंड आर, क्या लिखेंगे, नॉट रियल, नॉट, क्या प्रूफ हो गया, कैसे प्रूफ करा, समझ में आया? दोनों नेगेटिव हो, हाँ, D2 नेगेटिव हो गया, डिस्क्रिमिनेंट D1 ग्रेटर देन 0 आया है ना, ये गिवन है अच्छा, कि वो ग्रेटर देन 0 है, तो उसी का यूज़ करते हुए हम ये सिचुएशन तक पहुंच गए। क्या समझ में आया आपको? चलिए, नहीं आएगा तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू। 2017 में आया हुआ है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है, आर इक्वल, तो स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन निकलता है, रूट्स इक्वल है मतलब रूट्स इक्वल है, मतलब वो इक्वल्स टू 0, क्या, ओ D, हाँ, तो कैपिटल D या फिर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जो डिस्क्रिमिनेंट 0 रखोगे तो एक रिलेशन बन गया आपका इक्वेशन, तो इससे आपका ये प्रूफ हो जाएगा A/B = C/D। फॉर इक्वल रूट्स क्या कर दोगे, डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट लिख सकते हो इसका, कितना आएगा, बड़ा है -2। तो सावधानी रखनी होगी, गलतियां हो सकती हैं अगर बड़ी इक्वेशन बनेगी तो B² -4 टाइम्स A, ये हो जाएगा A एंड C। तो A क्या होगा, x² का जो कोफिशिएंट है, ठीक है। तो B² -4AC = 0 रख दो, तो इसी से आपका ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, -2 का स्क्वायर 4 AC + BD का होल स्क्वायर -4
ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा 4 कॉमन आ जाएगा और हट जाएगा, 0/4 0। ठीक है, तो 4 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, ए सी प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं, 4 बाहर हो गया इक्वल टू 0। अब 4 इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, तो 4 को हटा देंगे इक्वेशन से, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ये लिख रहे हैं यहाँ तक। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस क्या था, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या होगा, इक्वल टू 0। अनसॉल्व है, हमें खुद करना है, ठीक है, तो सही से सावधानी से करना है। चलो अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है फॉर्मूला, ए सी का ओपन कर लेंगे इसको, क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी डी होल स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ए बी सी डी, क्या सही लिखा मैंने, 2 टाइम्स है ना। चलो माइनस, अब यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऐसा करते हैं ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस, आप बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके बाद ओपन कर लेते हैं और ब्रैकेट, कुछ कैंसिल हो गया पता है ना, 2ab/cd माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर ये नहीं होगा, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी नहीं होगा, माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर ये हो जाएगा कैंसिल। क्या दिख पा रहा है आप लोगों को, ए स्क्वायर ये स्क्वायर, ये प्लस का वो माइनस वो माइनस का, हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, तो बचा गया 2ab/cd फिर इक्वल टू ए स्क्वायर बी डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, इक्वल टू नहीं लिखते हैं, ए की तरफ लिख लेते हैं, माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है तीनों में से, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, और इन दोनों में भी कुछ कॉमन है क्या, नहीं, लेकिन ये दिख रहा है आपका, स्क्वायर को बाहर ले इन तीनों को उस तरफ ले चलते हैं, ए बी सी डी आ जाएगा, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए डी टाइम्स बी सी। क्या कुछ समझ में आ रहा है यहाँ से देख के, कॉमन आएगा नहीं, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर, हाँ ये बन रहा है वाई स्क्वायर, और ये बन रहा है 2x y, दिख रहा है, हाँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर 0 होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए डी माइनस बी सी भी क्या होगा 0, और ये ए डी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा। अब हमें क्या प्रूफ करना है देख लो, a/b, यानी कि ये जो b है ना, इसको इधर ले जाओ और d को कहाँ ले जाओ, इस तरफ ले जा सकते हैं, बिल्कुल, तो दैट इज a/b इज इक्वल टू c/d, प्रूफ कर दिया हम लोगों ने, यही तो करना था प्रूफ, हैंस प्रूफ। क्या समझ में आया, एक बार फिर देख लो क्या करना था, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालने स्क्वायर तो दे रखा था, निकालने दे भाई, दे रखा था मेरे भाई, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल दे रखा है ना, तो d इक्वल टू 0 रखना है, फिर इक्वेशन खुद ही बोलती रहेगी ये है, जो हो रहा है वो करने दो, लास्ट में आपको आप प्रूफ कर लोगे। हेलीकॉप्टर क्या कंसेप्ट अप्लाई करना आ गया आप लोगों को, तो इसे ट्राई करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p कभी -1 के बराबर नहीं होगा, हैज़ इक्वल रूट्स,
हैंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो पहले तो आपको पी की वैल्यू निकालनी है, तो कंडीशन क्या दे रखी है, इक्वल रूट्स है, तो क्या लगा दोगे, इक्वल टू जीरो। डी इज इक्वल टू जीरो, तो एक इक्वेशन बनेगी, उससे क्या निकल जाएगा पी। फिर पी को आप जो गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें क्या कर दोगे पुट, तो एक आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, है ना। उसके बाद उस इक्वेशन के आपको क्या निकालने हैं, रूट्स। तो रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे, दोनों सेम आएंगे। क्या समझ में आ गया, क्योंकि दे ही रखा उन्होंने, दिस इक्वेशन हैज़, इक्वल। तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। चलो आपको अप्रोच पता चल गई, करो इसको। चलिए फिर करना स्टार्ट करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। पी की वैल्यू -1 नहीं है। ओके, तो लिख देते हैं फॉर इक्वल रूट्स, है ना। या फिर ऐसा करते हैं, इक्वेशन भी लिख लेते हैं, क्योंकि आपको फिर जो पी की वैल्यू आएगी तो उसको कहाँ पुट करोगे, इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन ही नहीं लिखी है तो कहाँ कहोगे, एड्रेस ही नहीं दे पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। वी हैव p + 1 x² - 6 p + 1 x + 3 p + 9 आया तुम्हारा। तो p की वैल्यू कितनी आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिला है। वो तो बनेगी जब p पुट करोगे। अबे तो क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ रहा है, वो तो बनेगी। ऐसे बोलो, ये ना -1 और -3/2 वाली है। 8 एक सेकेंड, हाँ। p की वैल्यू 3 आ रही है और x की वैल्यू भी 3 आ रही है, रूट्स की भी वैल्यू, ठीक है। चलो तो कहीं गड़बड़ी हुई होगी, देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या लिखोगे, कैपिटल D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो D क्या होता है, b² -4ac, तो b² कर देते हैं, -4 टाइम्स a कितना हो जाएगा, p + 1, c कितना हो जाएगा, 3p + 9 = 0। इसको सॉल्व करते हैं, 6 6 जा 36, p + 1 का होल स्क्वायर, -4 3 जा 12, p + 1 × p + 9 = 0। क्या कॉमन आ सकता है, 12 कॉमन आ सकता है और p + 1 भी कॉमन आ सकता है दोनों टर्म्स में से। तो अंदर क्या बचेगा, 3, 36 में से 12 लिया ना, 3p + 1, और यहाँ क्या आएगा, 12 ले लिया, p + 1 ले लिया बाहर, तो क्या बचेगा, p + 9। क्या दिख रहा है आप लोगों को, तो 12 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, इसको हटा देंगे। p + 1 किसके बराबर होगा, 0। तो p की वैल्यू क्या आएगी, -1, लेकिन p की वैल्यू -1 नहीं है, हो नहीं सकती है। तो आप क्या लिखोगे, फिर p की वैल्यू -1 आएगी। आप लिखोगे 3, हाँ इसकी तो p की वैल्यू -1 आ रही है, कहाँ, इसने जो बताया ना। हाँ -1 हो ही नहीं सकती है। तो आपने ये, इसलिए आपने, आपका ये छूट गया होगा। तो 3p + 1 - p + 9 ये 0 होगा, ये चीज़ क्या हो जाएगी, 0, सिंस p कैन नॉट बी इक्वल टू -1 नहीं हो सकता है, इसलिए आपने p + 1 को भी हटा दिया, 12 को भी हटा दिया। क्या समझ में आया, तो आपके पास सिर्फ यही बचा जो =0 हो सकता है। समझ में आ रहा है, तो इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा था याद है आपको, 3p + 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद -p और -9, -p एंड -9 = 0। यहाँ से p आ जाएगा, 3p में से p घटाया तो 2p, और +3 3 - 9 कितना होता है, -6, दैट इज 2p = 6, दैट इज p = 3। क्या आपको समझ में आया, इसलिए हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ी। देखो इतना प्रैक्टिस के बाद भी आप इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, है ना। चलिए इसके बाद नाउ रूट्स निकालने हैं, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, इक्वेशन। नाउ पुटिंग p = 3, चलो इसको करो, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, p की जगह 3 रख दो, तो 3 + 1
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 3 प्लस 1 एक्स प्लस 3 पी की जगह क्या रखोगे 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। जहाँ भी पी था इक्वेशन में वहाँ 3 रख दिया। 3 प्लस 1 तो 4x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 दैट इज 24, 6 4 जा 24 एक्स प्लस 9 प्लस 3 12 3 जा 36 इक्वल टू 0। अभी भी इसे रिड्यूस किया जा सकता है, क्या कॉमन ले लोगे 4, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो, करो। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 9 के ऐसे फैक्टर्स करो जिनका सम 6 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9। चलो तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में क्या लिखते हैं माइनस एंड माइनस, और प्लस 9 इधर लिख दिया। ये शॉर्ट तरीका हो गया आपका। तो 3x एंड 3x। वैसे इतना बेवकूफ़ी कर रहे हैं यार, इतना करने की भी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ दिखी तो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 6x को क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स x इंटू 3 इक्वल टू 0। क्या फॉर्मूला बन गया ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका x माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, दैट इज x इज इक्वल टू 3, क्योंकि रूट्स इक्वल दे ही रखे हैं। x इक्वल 3 मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे सेम ही होंगे। ठीक है, और कोई सवाल? तो कोशिश करना इसे, हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इफ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स तो क्या लगा दोगे d इक्वल टू 0, कोई रिलेशन आएगा, वो रिलेशन यही आएगा जो प्रूव करना है ना। डन।